दोस्तों जैसा जैसा कि आपको पता है कि हमारा सीरीज चल रहा है टॉपिक वाइज, जो कि आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में पूछे गए हैं 28 दिसंबर से अब तक, जिसमें फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 शामिल है। आज का जो सेशन होगा वो हमारा होगा दोस्तों मेंसुरेशन से। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ने बोला था सर मेंसुरेशन क्वेश्चन लाइए, तो जितने क्वेश्चन मेरे पास उपलब्ध है फिलहाल मैं बना रहा हूँ। धीरे धीरे क्वेश्चन हमारे पास आते जाएंगे, सारे क्वेश्चन को अपडेट करते हैं। क्वेश्चन है बट वो अपडेट नहीं किया हुआ है, ठीक है, आधा अधूरा क्वेश्चन सब है, तो उसको हम ठीक ठीक से बना के फिर आपको हम प्रोवाइड करेंगे। तो देखिए मेरा पहला पार्ट है, लगभग 50 क्वेश्चन के आसपास आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे। देखिए किस टाइप का क्वेश्चन आपको आईएएस से क्वेश्चन है, वृत्त से क्वेश्चन है, ठीक है, वर्ग और वृत्त हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया, घन से क्वेश्चन है, घनाभ से है, बैलेंस से, शंकु से, सारा मतलब मिला जुला के सारा क्वेश्चन लगभग कुछ ही दिया है, कुछ बचा ही नहीं है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने पर आपसे रिक्वेस्ट है, इसमें हम क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज को हम नहीं लिए, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल का स्पेशल वीडियो हमने बनाया है। ठीक है, वो जितने भी सारे क्वेश्चन पूछे थे सारे क्वेश्चन को मैंने अपडेट कर दिया है, एक स्पेशल वीडियो ओनली फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वहीं से पूछा गया था, तो उसका मैंने स्पेशल वीडियो बना भी दिया है, और जितने टॉपिक बचे हुए हैं वो भी टॉपिक उसमें कवर कर दिया है। आप नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दे दूंगा, वहाँ से उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन से हमारा देखिए क्या है। ये क्वेश्चन हमारा है, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:1 है और परिमाप 240 है, तो क्षेत्रफल कितना होगा। तो आयत के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं, फिर हम आयत तो आयत है तो आयत के बारे में सारा कुछ हम देख ही लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको आगे भी कोई दिक्कत नहीं। इसको हम क्या कहते हैं, लंबाई कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, इसका चौड़ाई कहते हैं। ये इसका दोस्तों क्या होता है, विकर्ण होता है। ये आपको डायगोनल हो गया, जिसको हम विकर्ण कहते हैं। इसका जो एरिया होता है दोस्तों, वो एरिया होता है आपको लंबाई गुना चौड़ाई होता है, और इसका जो परिमाप होता है दोस्तों, वो होता है आपको 2 × L + B होता है। ठीक है, इसको हम लंबाई कहते हैं, इसको हम लंबाई कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे, चौड़ाई कहेंगे। ठीक है, और विकर्ण जो इसका होता है दोस्तों, ये होता है विकर्ण इसका L² + B²। चलिए इसी पे हम क्वेश्चन बनाते हैं। अब यहाँ पे देखिए अनुपात दिया हुआ, लंबाई तथा चौड़ाई का कितना दिया, 3:1 दिया है। तो आपको पता है कि रेशियो में कभी भी डाटा आपका नहीं निकलेगा, तो हम किसी रेशियो को हटा देते हैं, क्या आ जाएगा आपको 3x हो जाएगा। ये दोस्तों कितना हो जाएगा, ठीक है, ये मेरा लंबाई हो गई, क्या हो गया इसका, चौड़ाई हो गया। तो बोला कि परिमाप आपको गिवन है पहले से 240। तो परिमाप क्या होता है, आयत का जो परिमाप होता है दोस्तों क्या होता है आपको 2 × L+ क्या होता है, B होता है। तो परिमाप मेरे पास 240 है पहले से, यहाँ से अब 2 हो गया, L + B 3x + x कितना हो जाएगा आपको 4x हो जाएगा। ये कितना हो गया, 4 दूनी 8, 8 दिया कितना हो गया 24 हो गया। ठीक है, ये x का मान कितना हो गया दोस्तों 30 आ गया, 30 आ गया। तो मेरा आपका अब ये देखिए लंबाई कितना हो गया 30, 3 × 30 कितना 90 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा। तो एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया कितना हो जाएगा दोस्तों, लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा, 90 × 30 करेंगे कितना हो जाएगा, 2700 क्या है मीटर है, यहाँ कुछ दिया नहीं है, चलिए मीटर दे देते हैं, मीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा, 2700 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि आयत की लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है, यदि परिमाप 48 सेंटीमीटर हो तो क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए एक लंबाई है एक चौड़ाई है, बोला कि लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है, तो जब एक होगा तो ये कितना हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा। तो ये रेशियो आ गया आपका, फिर वही करेंगे तो 2x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा दोस्तों x हो जाएगा। तो अब देखिए लंबाई और इसका जो परिमाप होता है दोस्तों, परिमाप कितना होता है 2 × L + B मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। 48 हो गया दोस्तों, यहाँ पे 2 हो गया, ये दोनों को ऐड करेंगे कितना हो गया 3x हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 8 कितना हो गया 48 हो गया, x का मान कितना हो गया 8 हो गया। तो अब देखिए लंबाई कितना हो गया 8 दूनी 16, चौड़ाई कितना हो गया दोस्तों 8 हो गया। क्षेत्रफल दोस्तों पूछा है कितना होगा, मतलब एरिया कितना हो जाएगा 16 × 8 कितना हो गया 128, 128 जो भी दे यहाँ पे सेंटीमीटर छूट गया या मीटर होगा, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आयताकार शीट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 8:5 है, 10 रुपया प्रति मीटर की दर से प्रिंटिंग करने की लागत इतना रुपया है, तो आयताकार शीट की लंबाई कितनी होगी। अब देखिए जब आपको लागत होगा दोस्तों पर स्क्वायर पे आपको जितना होता है वो गुना हो जाता है। ठीक है, तो आपको क्या होता है यदि लगना हो तो एरिया इंटू जितना भी रुपया होगा, ठीक है, रुपया प्रति स्क्वायर होता है। ठीक है, रुपया प्रति मीटर स्क्वायर जो भी हो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है,
ये टोटल लागत होता है दोस्तों, ये ठीक है, टोटल लागत होगा, ध्यान रखिएगा। आपको एरिया निकाल लीजिए और पर स्क्वायर फीट कितना हिसाब से आपको दे रहा है उसको गुना कर दीजिएगा, टोटल लागत आ जाएगा। आप चलिए देखिए लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना दिया हुआ दोस्तों, एल अनुपात भी कितना दिया, 8:5 दिया है। ये इसको कितना हो जाएगा, ये 8x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। करने की लागत इतना है। तो देखिए एरिया जो होगा इसका दोस्तों कितना हो जाएगा, एरिया अब देखिए क्या होता है कि टोटल लागत है ना, टोटल लागत बराबर टोटल लागत होगा, ठीक है। टोटल लागत क्या होगा, एरिया, तो एरिया कितना हो जाएगा, दोनों को गुना करेंगे, एरिया हो जाएगा 8x गुना कितना हो गया, 5x, और क्या है 10 रुपया प्रति मीटर की दर से। इसी को हम एरिया में यदि गुना कर देते ये टोटल मेरा लागत हो जाएगा। और लेकिन टोटल लागत पहले से कितना दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ टोटल लागत आपका दिया हुआ है। इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 0 कट गया आपका, 8 पंच 40, 8 पंच 40, 40 भी कट गया आपका, बचा कितना आपको दोस्तों, x और x गुना करेंगे कितना हो गया, x स्क्वायर बराबर कितना हो गया आपको, x स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 100 हो गया। x का मान कितना हो जाएगा आपको, कितना हो गया, 100 हो गया। x का मान कितना आ गया, 10 आ गया। तो पूछा आयतकार शीट की लंबाई कितनी होगी, तो लंबाई कितना होगा, 8 गुना 10 कर दीजिए दोस्तों, कितना हो जाएगा, 80 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 80 मीटर है दोस्तों, 80 मीटर हो जाएगा, यहाँ मीटर दिया हुआ है तो 80 मीटर आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि क्षेत्रफल दोगुना हो जाता है तो त्रिज्या कितना गुना हो जाएगा, है ना। अब देखिए दो एरिया होगा ना, वृत्त का 2 एरिया हो जाएगा, एक का एरिया आपका कितना दिया हुआ। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक डाटा हम दिखा देते हैं, इसको याद रखिएगा, तो आपको ज़्यादा चीज़ का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा चीज़ है ये, आर परिधि और क्षेत्रफल वृत्त के लिए दोस्तों, ये यदि वृत्त की त्रिज्या r होगा, परिधि आपका 44 होगा, ये हो जाएगा 154, ठीक है। इसको याद रखिएगा, तीनों में से कोई एक देगा तो ये 2 डाटा ऑटोमेटिक लेगा, ये 14 होगा तो ये 88 होगा, ये 616 हो जाएगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डाटा है, इससे आपको बाहर लगभग क्वेश्चन अभी नहीं पूछ रहा है। यदि आपका r 7 हो गया, परिधि 44 हो जाएगा और क्षेत्रफल 154 हो जाएगा। यदि r 14 हो गया, परिधि 88 होगा, एरिया कितना होगा, 616 हो जाएगा। मान के चलिए आपको क्षेत्रफल 616 दिया तो ऑटोमेटिक त्रिज्या हो जाएगा 14, कोई जरूरत नहीं निकालने का। तो आप वृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों कितना, 154 है, 2 वृत्त होगा, ठीक है, एक वृत्त 1 होगा, एक वृत्त 2 होगा, ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है। एक वृत्त 1 होगा, ये दूसरा होगा, तो इसका एरिया जो होगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा आपको, पाई आर वर्ग स्क्वायर ले लेते हैं, और इसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई r² स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हुआ क्या कि इसका जो है एरिया कितना 154 है, तो 154 होगा दोस्तों, पाई r1 स्क्वायर बराबर 154 होगा, ठीक है, 154 हो जाएगा। अब मेरा यहाँ पे r का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। अब निकाल कर देख लीजिए, यहाँ पे निकाला हुआ 54 हो जाएगा। अब बोला है कि एरिया दुगना हो गया, तो एरिया यदि दुगना हो जाएगा तो कितना होगा, 154 गुना 2 हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, 154 गुना 2 हो जाएगा। अब यहाँ से हमको r का मान निकाल लेते हैं कितना होता है, ठीक है। तो देखिए 22 बटा ये कितना हो गया, 7 हो गया, गुना r² स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 154 गुना कितना हो गया आपका 2 हो गया, ठीक है। ये 22 से 154 हो जाएगा, तो r² स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 7 गुना 7 गुना 2 हो जाएगा। r2 बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर कितना हो जाएगा आपको, 7 गुना 7 गुना 2 हो जाएगा, तो ये 7 बाहर निकल जाएगा, कितना हो गया, 7√2 हो गया, ठीक है। अब यही बोला था कि एरिया दुगना हो गया, ठीक है, एरिया दुगना कर दिए हम, 154 का दुगना कर दिए। अब पूछा है कि आपका रेशियो कितना होगा, r1 और रेशियो r2 का कितना होगा। तो ये 7 था, ये कितना हो गया, 7√2 हो गया, 7 7 कट गया दोस्तों, 1:2 हो गया। यदि आपको देखिए सर्किल का एरिया दुगुना होगा तो उसका त्रिज्या का रेशियो यही होगा, हमेशा के लिए कुछ भी होगा, इसके जगह कुछ भी करेंगे दोस्तों आपका आंसर यही हो जाएगा, 1:√2 होता है, हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। यदि आपका एरिया दुगुना हो गया वृत्त का तो उसके जो परिधि का भी रेशियो यही आएगा, ठीक है, परिधि का भी रेशियो यही आएगा, ठीक है, और त्रिज्या का भी रेशियो यही आएगा, और आपका क्या बचा, एक व्यास का भी रेशियो आपका, ये तीनों का सेम टू सेम यही आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता कि एक समांतर चतुर्भुज की संगत कोणों का अनुपात 3:6 है, तो छोटा कोण कौन होगा। देखिए समांतर चतुर्भुज दोस्तों ये होता है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज हो गया, ठीक है, आमने सामने भुजा बराबर होता है, तो बोला संगत कोण एक होगा, ये होगा। अब देखिए ये संगत कोण जो होगा, ये दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसको याद रखिएगा। जैसे आपका ये है 2 लाइन पैरेलल है, ठीक है, एक रेखा होगा,
तो ये आपका जो कोण होगा एकांतर कोण हो कहते हैं इसको हम, ठीक है। ये कोण जो होगा इंटीरियर एंगल, ये इंटीरियर एंगल का योग दोस्तों, ये अल्फा यदि ये बीटा होगा तो दोनों कोणों का योग होता है आपको 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका ये हो गया एक लाइन, ठीक है, ये ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो ये इंटीरियर एंगल जो होगा दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा आपको 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये कितना 6 है, ये कितना अनुपात 3:6 है। तो ये कितना हो जाएगा आपको 3x ले लेते हैं और 6x लेते हैं, दोनों का योग कितना हो जाएगा आपको 180 डिग्री हो जाएगा। 6×3 9 x बराबर कितना हो गया 180 हो गया। x का मान कितना हो गया आपको 20 हो जाएगा, ठीक है। तो पूछा है कि छोटा कोण कौन होगा, तो छोटा कोण दोस्तों यही होगा ना। तो 3 × 20 कितना हो गया आपको 60 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता कि एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 1.5 तथा 2.5 मीटर लंबी है, तो इन भुजाओं के बीच की दूरी 6.5 मीटर हो तो क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए एक समलंब चतुर्भुज का जो एरिया होता है दोस्तों, एक समलंब चतुर्भुज आपका ये हो गया, ठीक है, ये समांतर भुजा ये और ये समांतर भुजा हो गया, और इनके बीच की दूरी दोस्तों ये होता है, ठीक है। ये तो इनकी बीच की दूरी कितना है आपको 6.5 है, और ये हो गया 2.5 हो जाएगा दोस्तों, ये कितना हो गया 1.5 हो जाएगा। तो ऐसा भी कुछ क्वेश्चन पूछेगा, बाद में आप देख लीजिएगा। पहले जो क्वेश्चन दिया इसका जो एरिया होता है दोस्तों, देखिए क्या होता है, एरिया होता है आपको, इसका जो एरिया होता है दोस्तों वो होता है आपको, दोस्तों इसका जो एरिया होता है वो होता है आपको 1/2, ठीक है, a+b/h। तो h क्या है, h है दोनों भुजाओं के बीच की दूरी हो गया, और a+b होता है दोस्तों समांतर भुजा, a और b क्या है दोस्तों आपका समांतर भुजा होता है। इसका एरिया कितना हो जाएगा 1/2 1.5 + 2.5 इंटू कितना है दोस्तों बीच की दूरी आपका 6.5 हो गया। तो ये कितना हो गया 1/2 1/2 हो गया, यहाँ पे 2 1 3 1 4 हो जाएगा, गुना 6.5 हो गया, 1 2 दूनी 4 काट दीजिए, और ये कितना हो गया 13 हो जाएगा, ठीक है। 13 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है किसी समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाएं 5 सेंटीमीटर और आधार, ठीक है, और आधार 8 सेंटीमीटर हो तो क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज आपका ये होता है, इसको हम समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसका समान भुजा ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ये भी कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, और इसका आधार कितना दिया है दोस्तों, कितना दिया है 8 दिया है, ठीक है। अब देखिए ये हाइट निकालेंगे, इसका जो एरिया होता है दोस्तों, तो इसका जो एरिया होता है वो होता है 1/2 आधार गुणे शीर्ष लंब होता है, ठीक है। तो जब ये 8 होगा तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा मेरा, ये कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए समकोण त्रिभुज का पाइथागोरस प्रमेय का रूल लागू करेंगे, ये 4 है, ये 5 है, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 हो गया, आधार कितना है 8 है, और हाइट कितना है आपका 3 है, तो ये 2 चौके 8 हो गया, काट देंगे 12 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा क्या हो गया क्षेत्रफल हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखिए, कहता कि एक घन की भुजा 2√3 है तो उसका आयतन कितना होगा। तो आप देखिए इसका जो एरिया होता है दोस्तों, जिससे घन है आपका, घन की प्रत्येक भुजा क्या होता है दोस्तों बराबर होता है, ठीक है। ये आपका घन हो गया, ठीक है, घन की प्रत्येक भुजा आपका क्या होता है बराबर होता है, इसको हम ए से सूचित करते हैं। इसका जो एरिया होता है दोस्तों वो होता है आपको 6a² होता है, और जो वॉल्यूम होता है दोस्तों वो होता है आपको आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, आधार का क्षेत्रफल इंटू h होता है, हाइट होता है, ठीक है। तो आधार क्या है इसका वर्ग है, तो वर्ग स्क्वायर हो गया आपका, और हाइट कितना है a ही होगा, तो कितना हो गया a³ हो गया। अब देखिए इसका जो विकर्ण होता है दोस्तों, इसका जो विकर्ण होता है वो होता है आपको a² + a², ये हो जाएगा आपको √3a², मतलब आपका कितना हो जाएगा दोस्तों √3a, इसका क्या हो गया विकर्ण की लंबाई होता है। तो अब यहाँ पे घन की भुजा हमको क्या दिया हुआ है, तो एक कितना दिया हुआ है आपको 2√3 दिया हुआ है, हमको वॉल्यूम पूछा है दोस्तों, तो वॉल्यूम कितना होगा 2√3 का होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो होल क्यूब होगा कितना होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, √3 को हम 3 बार गुना करेंगे, है ना, √3 को 3 बार गुना करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, तो 8 कितना हो गया 24 √3 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे सेंटीमीटर देते हैं। यदि आपका एरिया पूछेगा तो कितना हो जाएगा आपको 6a² होगा। तो ये वॉल्यूम देखिए लगभग के लिए लागू होता है, ये दोस्तों ये जो वॉल्यूम होता है ना, ये वॉल्यूम सबके लिए लागू होता है, आयतन के लिए भी यही होता है, आधार का क्षेत्रफल इंटू हाइट होता है, फिर आपका बेलन का भी निकालेंगे तो इसी से निकाल लेंगे वॉल्यूम, ठीक है, और यदि हम शंकु का भी निकालेंगे तो इसी से निकल जाएगा।
थोड़ा थोड़ा चेंज करना पड़ता है, बाकी बात इसी से सारा आपका निकल जाएगा। इसको यदि याद रखते हैं तो किसी का वॉल्यूम आपको 3D डायमेंशनल का फिगर का यदि वॉल्यूम निकालना हो तो क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल इंटू क्या होता है, हाइट होता है उसका। नेक्स्ट बताएंगे इसको, चलिए देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कि 32, 44 और 36 सेंटीमीटर होगा यहाँ पे, ठीक है। 32 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर घनाभ को पिघलाकर 12 सेंटीमीटर त्रिज्या की कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। अब देखिए होता क्या कि कन्वर्ट किया है, तो कि जिसमें कन्वर्ट करना होगा हमको गोली की संख्या पूछा है ना, कितनी गोली बनाई जा सकती है, गोली की संख्या पूछा है, ठीक है। तो आपका जो पहले जो आयतन होगा, ठीक है, घनाभ का आयतन, ठीक है, घनाभ का आयतन होगा बट्टे क्या हो जाएगा, आपको गोले का आयतन होगा। गोली कहता है गोले का आयतन हो जाएगा, ठीक है, गोले का आयतन हो जाएगा। तो आपको क्या पता है कि किसी का भी आयतन निकालना हो, इसका जो घनाभ का आयतन होता है दोस्तों कितना होता है, LBH होता है, ठीक है। तो LBH होता है मतलब लंबाई गुना चौड़ाई गुना h होता है। तो कितना है आपको 32 है, 44 है गुना कितना है 36 है। और गोले का आयतन दोस्तों होता है 4/3 पाई r³ होता है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। 32 हो गया, 44 हो गया गुना 36 हो गया बट्टे 4/3 गुना 22/7 हो गया दोस्तों। और r का मान यहाँ पे कितना है आपका 12 है, 12 को 3 बार गुना करेंगे, है ना, 12 गुना 12 हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपको 12 तिया 36 हो गया, 4 अट्ठे कितना 32 हो गया, 3 चौके 12 हो गया, 11 चौके 44 हो गया, ठीक है, 11 दूनी 22 हो गया, ठीक है, 2 चौके 8 हो गया और ये 4 तिया 12 हो गया और ये 3 3 कट गया, 7 ऊपर चल जाएगा। तो आंसर कितना होगा दोस्तों आपका 7 हो जाएगा, ठीक है। गोली की संख्या कितना होगा 7 होगा। जब इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों तो इसको क्या करना है, देखिए जो नया आकृति आपको बनेगा उसको हम नीचे लिखेंगे और जो आकृति आपको दिया होगा पहले से उसको हम ऊपर लिखेंगे और जिसका संख्या पूछता है उसको लगभग नीचे लिखते हैं, ठीक है। आयतन में भागा दे देंगे एक दूसरे का, वही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कहता किसी बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 600 कितना है दोस्तों 16 है, यदि उसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर हो, यदि उसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर हो तो बेलन का आयतन कितना होगा। अब देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, देखिए ये आपका बेलन है, ठीक है, ये आपका बेलन हो गया, ये आपका बेलन हो गया, ये क्या होता है आपको हाइट हो गया, ठीक है। तो बेलन का आयतन दोस्तों कितना होता है, बेलन का जो आयतन होता है वॉल्यूम आधार का क्षेत्रफल इंटू हाइट होता है। अभी तुरंत बताए थे आधार का क्षेत्रफल इंटू क्या होता है आपको ऊंचाई होता है इसका, ठीक है। तो बेलन का क्षेत्रफल आधार का क्षेत्रफल, आधार क्या है आपको त्रिज्या है, त्रिज्या का क्षेत्रफल कितना होगा पाई r² हो जाएगा, ठीक है। और आधार का क्षेत्रफल इंटू हाइट आपका कितना हो गया पाई r² है, इसका क्या हो गया वॉल्यूम हो गया। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल देखिए कितना होता है, इसका जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा दोस्तों, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपको करना क्या है कि आधार का परिमाप होता है दोस्तों इंटू ऊंचाई होता है, तो इसको भी याद रखिएगा। तो आधार क्या है आपका क्या है त्रिज्या है, कितना हो गया 2 पाई r और ऊंचाई कितना हो गया h हो गया। बस ये दो फॉर्मूला आता है इसमें। यदि आपको संपूर्ण पूछेगा तो इसमें 1 2 त्रिज्या जुड़ जाएगा, बस हो गया। बेलन का वक्र क्षेत्रफल कितना 616 है, मतलब 2 पाई r h बराबर कितना हो गया दोस्तों 616 हो गया। 2 गुना 22/7 गुना r कर लीजिए और h का मान कितना आपको 14 है। यहाँ से हमको क्या निकल जाएगा, यहाँ r का मान निकलेगा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यदि आप ये 22 दूनी 44, 44 को ऊपर काट दीजिए, ठीक है, ये आपको 14 बार में कट जाएगा, 14 14 कट गया, r का मान कितना है दोस्तों आपका 7 हो जाएगा। तो हमको क्या पूछा दोस्तों वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा दोस्तों पाई r² h, ठीक है, 22/7 हो गया। r का मान कितना निकला 7 गुना 7 हो जाएगा, h का मान 14 हो गया दोस्तों, ये 7 7 कट गया, 22 गुना 14 कितना हो गया 98, ये दोनों को गुना कर दीजिए दोस्तों, हो जाएगा आपको 2156 हो जाएगा, ठीक है, 2156 आपका सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। 2156 सेंटीमीटर क्यूब मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बेलन और शंकु का आयतन और ऊंचाई समान है तो उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो अब देखिए बेलन शंकु का आयतन समान है, तो अब देखिए बेलन का जो आयतन होगा मतलब सिलेंडर का आयतन और कोन का आयतन,
तो कौन का आयतन होता है आपको 1/3 पाई स्क्वायर एच होता है। ठीक है, ये आपका हो गया शंकु का आयतन, है ना, शंकु का आयतन हो गया। तो बेलन का आयतन अभी कितना लिखा थे, पाई स्क्वायर बटे एच होता है, ये हो गया 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच हो गया। इसमें बोला है कि उनकी त्रिज्या का अनुपात को ऊंचाई समान है, तो ऊंचाई समान है मतलब त्रिज्या अलग अलग है। ठीक है, तो पाई पाई भी कट गया यहाँ पे, ठीक है, एच एच भी कट गया, तो मेरा क्या बचा R1 स्क्वायर, और यदि R2 को हम इधर ले आए तो R2 स्क्वायर बराबर कितना हो गया 1/3 हो गया। तो R1 और R2 कितना हो जाएगा दोस्तों, √1/3, तो एक अनुपात कितना हो गया √3, मेरा क्या हो गया आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये आपका इनकी त्रिज्या का अनुपात पूछा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक वर्ग और वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर हो। ठीक है, दोनों का परिधि आपको 44 सेंटीमीटर, तो किसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा। अब देखिए वर्ग की आपका परिधि कितना दिया हुआ है 44, ठीक है, और वृत्त की भी परिधि कितना दिया है 44, तो इसका भुजा कितना हो जाएगा आपको। ठीक है, ये 4 से भागा देंगे 11 हो जाएगा, और वृत्त की परिधि 44 हो तो आर का मान अभी कितना दोस्तों, ये आपका ए बराबर 11 हो गया, आर बराबर कितना हो गया 7 हो गया। तो किसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपको 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा, और इसका क्षेत्रफल कितना होगा 154 हो जाएगा। अभी आपको क्या बात है, यदि आर 7 होगा तो एरिया कितना होगा 154 होगा। तो देखिए वर्ग का परिमाप कितना होता है 4a होता है, 44 हो गया, तो ए का मान कितना होगा आपको 11 होगा, एरिया कितना हो गया 121 हो गया, और वृत्त की परिधि यदि 44 हो, आर 7 होता है, एरिया कितना होता है 154 होता है। अभी आपको एक टेबल लिखा है तो उसको याद रखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपको हेल्प हो जाएगा उससे। ठीक है, तो अब ये बताइए किसका एरिया ज़्यादा है आपको, वृत्त की एरिया ज़्यादा है। क्या है, वृत्त की एरिया क्या आपका ज़्यादा है, वृत्त की एरिया क्या है ज़्यादा है। अब ध्यान रखिएगा, ठीक है, आपका यदि दोनों में परिधि बराबर हो गया तो क्या है, दोनों का परिधि क्या किसका बराबर है, परिधि क्या है बराबर है। यदि परिधि बराबर होगा किसका, वर्ग और वृत्त का, ठीक है, वर्ग और वृत्त का परिधि बराबर है, तो किसका एरिया बराबर, किसका एरिया बड़ा हो गया आपका, वृत्त का एरिया बड़ा हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, पसंद आ लाइक तो शेयर जरूर कीजिए और हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा दोस्तों। और नेक्स्ट वीडियो इसका जस्ट बहुत जल्द ही ला देंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछा भी है, सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे, और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।